नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करके चलता हूं मेरा कल का एनालिसिस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा और ये आज आपकी काफ़ी मदद कर पाया होगा, आपके बहुत काम आया होगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं पूरी कोशिश करता हूं आप तक बेस्ट डेटा पॉइंट्स लेकर आने की बिना किसी रिकमेंडेशन के, जिससे कि आप सोच सको और अगर मार्केट में निवेश करने के लिए जाओ तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सको। तो दोस्तों, कल इकलौता चैनल आपका यही चैनल था जो मार्केट के लिए बुलिश था। बाकी अगर आप देखेंगे तो सब तरफ छाई हुई थी लाली और सबने आपके मन में एक डर क्रिएट कर रखा था कि मार्केट को सेल ऑनराइज करो और सबको ट्रैप कर दिया था। देखो दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ और जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं बिल्कुल शांत भी रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिस्कस करके चलूंगा वो डेटा पॉइंट जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है और जिनकी वजह से मैंने अपना कुछ माइंड मेकअप किया है और उसके साथ मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ पोजीशंस ओपन करवाने में उनको कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और ये उनकी काफ़ी हेल्प भी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास हैं 3 क्लाइंट्स और दोस्तों इन तीनों की अपनी-अपनी खूबियाँ हैं। ये क्लाइंट्स कम और फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं। ये इतने क्लोज़ हैं कि आप ये समझो कि आप इनसे कुछ बोलोगे और ये आपको परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है एक रिसर्च एनालिस्ट और उसकी रिसर्च रिपोर्ट को कंबाइन कर यूज़ करने वाले उसके क्लाइंट्स की बॉन्डिंग के बीच में। दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर पाया जहां मैं उनकी जगह पर सोच पाता हूं और उनको अपनी सोच समझा भी पाता हूं। और दोस्तों, यही चीज मैं आपके साथ बनाए रखना भी चाहता हूं। आज मैं आपको डेटा पॉइंट्स में सारी बातें समझाकर चलूंगा। देखो दोस्तों, हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा लेवल था 17,469। और दोस्तों, मैं आपको मार्क करके गया था कि देखो मैं आपको पूरी चीज समझाता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन किया था वो ये था कि यूएसडी आईएनआर हाई पर सेल किया गया है और दोस्तों आज भी हमें यही चीज देखने को मिलती भी है कि जिनकी पेमेंटें आनी थी उन्होंने हाई पर यूएसडी आईएनआर को सेल कर कर पहले ही अपनी पेमेंटें एक तरीके से रिसीव कर ली हैं। तो वो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा और दोस्तों ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती भी है। दोस्तों, डॉ जोन्स के बारे में मेरा आपके साथ में डिस्कशन था कि ये एक कमजोरी है और दोस्तों इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और दोस्तों डॉ जोन्स के अंदर आज भी हमें गिरावट ही देखने को मिली भी है। दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी को मैंने पूरा आपके साथ डिटेल में एनालाइज किया था और मैंने आपको लेवल दिया था 17,469। देखो दोस्तों, मार्केट आपसे हमेशा नंबर्स में ही बात कर कर चलता है। दोस्तों, कल के एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि 17,469 के पास में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी सिक्योरिटीज के अंदर बाई की पोजीशंस को ओपन किया है। दोस्तों, आज देखेंगे अगर आप मार्केट को, मार्केट बड़े प्लेयर्स के बीच में खेला जाने वाला एक खेल है और मैं इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर कर चलता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट 17,469 के पास में बाय कर कर गए। लॉजिक समझिएगा दोस्तों, आज मार्केट के अंदर मार्केट के खुलने से पहले ही कुछ बड़े प्लेयर्स ने अपने सेल के ऑर्डर 17,469 के पास लगा दिए होंगे, ये सोच के कि आज उनका जो माल है वो 17,469 के पास जाकर बिक जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये सब कुछ अजम्पशंस हैं, ये कहीं से कोई डेटा ड्राइव होकर नहीं आता। बस जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्व करने के बाद में आपकी एक अपने एनालिसिस करने के तरीके बन चुके होते हैं। और दोस्तों, ये जो एनालिसिस करने के तरीके हैं ये धीरे धीरे करके समय के साथ ही निकल कर आते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सब कुछ समझा कर चलता हूँ, समझिएगा। तो दोस्तों, 17,469। और देखो दोस्तों, प्री मार्केट ओपनिंग की ये बात है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था प्री मार्केट ओपनिंग को। मैं देख कर चल रहा था कि जो ऑर्डर्स खुले वो कहाँ खुल रहे हैं और कैसे कैसे वो ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे होंगे। तो प्री मार्केट ओपनिंग को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। और दोस्तों, प्री मार्केट ओपनिंग में ही मैंने मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट ये किया था कि आप लोग जिन कॉल को बेच कर गए हो तुरंत उनमें प्रॉफिट बुक करो और नीचे जो हम पुट खरीद कर गए उनके अंदर भी प्रॉफिट बुक करो। खुलते ही प्रॉफिट बुक कर देना है और हट जाना है। दोस्तों, एग्जैक्ट बिल्कुल यही हुआ। मतलब रादर देन कि इसकी कि मार्केट और ज्यादा गिरेगा, मार्केट जैसे ही खुला हमारे क्लाइंट्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया।
ट्रेड्स नेगेटिव से पॉजिटिव निकालने की उनकी जिम्मेदारी थी, कोशिश थी, और वो बड़ी मेहनती लोग हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, मतलब इतनी खुशी होती है कि जब आप उनके साथ ऐसे टैकल कर रहे होते हो चीज़ों को, कि आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो और वो आपके हाथ की तरह मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली मेरे पास में आने शुरू हुए कि ये प्रॉफिट हमने बुक किया। दोस्तों उसके बाद मार्केट ने ये देखिएगा जहां खुला वहीं से एक बुलिश मारूबोजू कैंडल की फॉर्मेशन की। और दोस्तों हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश था कि मार्केट 17,469 के पास कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव आएगा। दोस्तों अब आप जरा सोच के बताओ, क्या यहां से यहां अगला आधा घंटा, फिर ये आधा घंटा, और फिर ये आधा घंटा, और ये आधा घंटा, और ये आधा घंटा, क्या आपको ये कंसोलिडेशन नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा इस लेवल के आसपास एक कंसोलिडेशन है? और दोस्तों इस कंसोलिडेशन के पास अगर यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स नहीं लगे हुए हैं और यहाँ पर अगर सेलिंग नहीं स्टॉप हुई थी, तो क्या मार्केट यहाँ से इतने ऊपर बिना किसी के परचेज करे राइज कर जाएगा? अब आप लॉजिक को समझ के चलिएगा। दोस्तों इस जगह के बाद मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 17,623 पर दी। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी मार्केट के अंदर कोई कंसोलिडेशन होगी, तो जो पर्सन इस जगह पर बाय कर गया है वो पर्सन कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और यहां उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा। प्रॉफिट बुक करने के बाद उन्होंने अपनी इस जगह पर अगर अपनी पोजीशन क्रिएट की, तो उन्हें इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था वापस से। तो दोस्तों क्या ये लेवल 17,574 का एक और लेवल आपके पास ऐसा नहीं बन गया जहां पर लोगों ने प्रॉफिट की बुकिंग करी है? तो 17,574 और 17,469, क्या आपको मार्केट की एक रेंज नहीं मिल गई, एक बॉक्स नहीं मिल गया? अब दोस्तों मार्केट इस बॉक्स से बाहर निकल गया। इस बॉक्स से बाहर निकलने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो सचमुच में किसी की बाइंग, और दोस्तों दूसरा रीजन है आर्टिफिशियल बाइंग। आर्टिफिशियल बाइंग का एक ही लॉजिक निकल कर आता है, मार्केट में लोगों ने इस जगह पर पहले भी शॉर्ट्स क्रिएट किए थे, लोगों ने कुछ और नए शॉर्ट्स कॉल साइड में क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये बाइंग सस्टेन हो रही है, और उन्होंने यहाँ पर जो कॉल राइट कर रखी थी उसके अंदर अपना लॉस बुक किया। हमने भी जो कॉल राइट की थी उसके अंदर अपना लॉस बुक किया है, और दोस्तों मार्केट में यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की रैली बन गई। तो दोस्तों ये जो रैली है ये एक शॉर्ट कवरिंग की रैली है। शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि अगर इसके अंदर फर्दर बाइंग आती है और मार्केट अगर इस जगह से जो लोग ट्रैप हो गए, इस जगह पर जिन्होंने बाय करने की कोशिश की थी, अगर इस लेवल के आसपास पहुंच जाता है, 17,754 के आसपास पहुंच जाता है, मैं वापस ऑल्टर एच इसके अंदर मार्क कर देता हूं। तो दोस्तों जब ये 17,754 के पास पहुंच जाता है, तब आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि मार्केट का एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? हालांकि वहां तक पहुंचने से पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे जगह पर प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं, मार्केट में सेलिंग के कई दौर आने के चांसेस बनते हैं। इस डेटा को देखकर अभी मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी बुक्स को आप लोगों ने रीड किया है, मेरी ई बुक काकचेष्टा को आप लोगों ने पढ़ा है, और अब आप लोग पढ़ रहे हो मेरी यूएसडीएनआर और बैंक निफ्टी की इस बुक को, जिसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा कर चल रहा हूँ। दोस्तों अब इसी चीज को समझते हुए कि क्या ये बाइंग सस्टेन कर रही है और किस बाइंग को देकर मार्केट पार्टिसिपेंट ने, अभी तो हमने चार्ट्स को समझा कि किस बाइंग को देखकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया, और किस वजह से हम लोगों ने भी अपनी ऐसी कॉल्स के शॉर्ट्स को कवर किया जिनके अंदर हमें था कि अगर भाई फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपका ध्यान अब उस तरफ लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे पास में हीट मैप मैंने अपना खुला हुआ है, जो मुझे बताकर चलेगा कि आज मार्केट के अंदर किस स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन था। तो दोस्तों आज आप यहां पर अगर देख कर चलेंगे, तो ये है हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स में रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एम&एम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, एक्सिस बैंक। तो मेरे भाई क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो बड़ी बाइंग आई है, ये सारी की सारी बाइंग हैवी वेट्स के अंदर स्टॉक्स के अंदर आई है? और हैवी वेट के स्टॉक्स को खरीदने का एक ही लॉजिक समझ में आता था कि मार्केट पार्टिसिपेंट आज मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना चाहते थे। वो चाहते थे ये जो क्लोजिंग हो
17,469 के ऊपर हो, जिससे कि कुछ और बुल्स या कुछ और बुलिश लोग मार्केट में अंदर उसको ज्वाइन करें और एक मोमेंटम बने। ये मेरे को इसको देखकर ऐसा लगा और मैंने अपने कुछ कॉल्स की शॉर्ट की पोजीशन को हम लोगों ने क्लोज भी किया। दोस्तों इसी के बाद मैं अब आपका ध्यान आगे की तरफ लेके चलना चाहूंगा, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है मेरे पास एफ आईज का और एफ पी आईज का डेटा, क्योंकि यही मुझे बहुत कुछ समझा देता है और इसको देखने का मेरा अपना तरीका है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एफ आईज एफ पी आईज का जो एज पर एनएससी की वेबसाइट 23 अगस्त का डेटा है दोस्तों, आज एफ आईज ने अपनी 7,652 करोड़ के आसपास की पोजीशंस को ओपन किया है। दोस्तों इसी के साथ डीआईज ने भी 5,575.9 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है। दोस्तों 7,089 करोड़ की पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट को बुक किया गया है और 5,791 करोड़ की पोजीशन के प्रॉफिट को बुक किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मे माइट बी पॉसिबल, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि मार्केट के खुलने से पहले किसने अपनी पोजीशंस को सेल कर दिया होगा और मार्केट में इस लेवल के क्रॉस करने के बाद नीचे से बाय करते हुए लाते हुए ऊपर किसने अपनी पोजीशन को क्लोज किया होगा। और दोस्तों मार्केट के अंदर जो नेट इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट जो सस्टेन हो पाया है, क्या वो सच में शॉर्ट कवरिंग का है भी या नहीं है, या सचमुच की बाइंग है। तो ये भी आप लोगों की समझ में प्रॉपर बात सारी अच्छे से आ गई होगी। तो दोस्तों जो भी चीज मैंने जैसी समझी मैंने आपको बिल्कुल वैसी ही समझाई, 100% ईमानदारी के साथ में। उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। ये आपका खुद का भी चैनल है। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूंगा हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस की तरफ। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और ये बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं, बस ये जहां एक्टिव हो जाएं। तो दोस्तों 25,000 के नुकसान से आज ये 17,000 नेगेटिव पर पहुंच गए हैं। ये नेट वैसे पॉजिटिव में रहे हैं और उनका कुल 4,000 का नुकसान, मतलब शुरू से लेकर अब तक, जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से अब तक इतना ही नुकसान है। जो हमारे सेकंड क्लाइंट हैं, ये हमारे क्लाइंट जब इनका प्रॉफिट आ जाता है तो थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं और अभी तक इन्होंने मुझे अपडेट नहीं करा है कि आज इन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूं कि जो पोजीशंस इनके साथ शेयर की गई थी उसमें इन्होंने प्रॉफिट ही बुक किया होगा। तो इनकी रिपोर्ट अभी तक मेरे पास में नहीं आई है, तो मैं अभी इसमें नहीं मान सकता कि आज इन्होंने कितना प्रॉफिट बुक करा होगा। ये हमारे फर्स्ट क्लाइंट जो कि बहुत ही डिसिप्लिन क्लाइंट है, इनके साथ मतलब बहुत इमोशनल रिलेशंस भी हैं और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ों को डेवलप करने में बड़ी मेरी मदद भी की है। तो दोस्तों ये है हमारे पास अब इस समय पर 10,000 के नुकसान से निकलकर 3,874 का केवल इनका नुकसान रह गया है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये अकाउंट अगर पॉजिटिव हो जाए और हम कभी इनका इंटरव्यू आपके साथ में करवा पाएँ। तो दोस्तों मैं बहुत जल्दी इनको लाने की सामने कोशिश करूंगा भी। तो दोस्तों ये इस समय पर हमारे क्लाइंट्स की सचमुच की वो पोजीशंस हैं जिनको हम पॉजिटिव बनाने की बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं, केवल हेज स्ट्रेटजीज के साथ में। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको अपने निफ्टी के इस ग्रुप में आने के का तरीका समझाऊंगा और मैं आपके साथ में डिस्कशन करने के बाद आपको अपने इस ग्रुप में लेने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको रिसर्च कॉल्स अपनी प्रोवाइड करके चलता हूँ सुबह 9:15 से 9:45 के बीच में। दोस्तों उसके बाद मैं अपने रिसर्च कॉल्स आपके साथ शेयर करके चलता हूँ 2:15 से लेकर 2:45 के बीच में, और इस बीच में अगर कहीं पोजीशंस को एडजस्ट करना होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, क्योंकि हमारी सारी पोजीशन हैज पोजीशंस होती हैं। और दोस्तों इसके बाद मतलब मैं मार्केट के क्लोज होने से पहले भी अगर पोजीशन में कोई चेंज करना होता है तो 3:15 से 3:30 के बीच में उस चेंज को आपको बताकर चलता हूँ। तो दिन में 3 बार आपको एक्टिव मेरे साथ रहना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अब देखो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है और अब मैं चाहूंगा कि आप उस डिस्क्लेमर को समझ के जरूर पढ़ लें। तो दोस्तों ये है वो डिस्क्लेमर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।